अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। कंजुल वज़ाइफ के सामीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं आपकी खिदमत में रूहानी ताकतें मजबूत करने के लिए और बातनी आंख खोलने के लिए बेहतरीन अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इंशाल्लाह जो अमल हम बताएंगे, इस अमल के करने से आप अपनी रूहानी कुव्वतों को मजबूत कर लेंगे और आपकी इंशाल्लाह बातनी आंख खुल जाएगी। दोस्तों, बातनी आंख खुल जाने का फ़ायदा ये है कि अगर अमलियात से आप दिलचस्पी रखते हैं, जादू जिन्नात के मरीज़ आपके पास आते हैं, तो बाज़ औक़ात आपने अक्सर आमिलीन को देखा होगा कि वो जब किसी के जिन्नात निकालते हैं तो जिन्नात से गुफ्तगू करते हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि उनकी रूहानी कुव्वत बेदार होती है और उनकी बातनी आंख खुल चुकी होती है और वो अपनी बातनी आंख से उन जिन्नात को और जो उन पर चीज़ें वारद हुई किसी आदमी पर, उसको अपनी बातनी आंख से देख रहे होते हैं, जो कि आम हालात में कोई आम आदमी नहीं देख सकता। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी अंदर की रूहानी कुव्वतें बेदार हों, जो आपके सीने में, आपके दिल में और आपका दिमाग रोशन हो और आपकी बातनी आंख खुल सके, तो आप इस वीडियो में बताए गए अमल को करें। दोस्तों, अक्सर औकात आप आमिलीन के पास गए होंगे, उन्हें आपने अपने बारे में पूछा होगा कि हम पर किसने जादू किया, जादू करने वाला कौन है, उसका नाम क्या है, उसकी शक्ल कैसी है, वो हमारे रिश्तेदारों में से है या हमारे घर वालों में से है, हम पर जादू किसने करवाया और जो तावीज़ हमें डाले गए हैं वो कहाँ पे दफन है। इस तरह के आप सवाल अक्सर आमिलीन से आपने किए होंगे। लेकिन दोस्तों, आप इस मसले को अपने घर में ही हल कर सकते हैं। अगर आप अपनी रूहानी कुव्वत बेदार कर लेते हैं, बातनी आंख खोल लेते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए कुछ भी नहीं। आपको ये सब चीज़ें खुद जागती हालत में आपको पता चल जाएगा कि फ़लाँ चीज़ फ़लाँ जगह पे दबाई गई है, फ़लाँ तावीज़ फ़लाँ जगह पे दबाया गया है। आपको किसी आमिल के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आप खुद मालूम कर लेंगे। आपकी जब बातनी आंख खुल जाएगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किसने आप पर जादू किया, किसने तावीज़ कहाँ दबाए और किस पर जिन्नात वारिद हैं। ये सब चीज़ें आपको बातनी आंख खुल जाने से पता चल सकती हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रूहानी कुव्वतें बेदार हों और आप भी ऐसी ऐसी चीज़ों का जलवा देख सकें जो आम हालात में कोई आम आदमी नहीं देख सकता, तो दोस्तों आपने करना यह है कि नमाज मगरिब के बाद और नमाज इशा के बाद, नमाज मगरिब आप जहाँ पे अदा कर रहे हैं वहीं पे आपने 2 रकत सलातुल हाजत के पढ़ने हैं। नमाज हाजत आपने 2 रकत उसकी पढ़कर आपने उसी जगह पर बैठकर अल्लाह ताला से इस अंदाज में दुआ मांगनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम व सल्लि अलैहि या रब्बि ज़ुल जलाल। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वास्ते से मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ कि ए अल्लाह, मैं अब बातनी आंख खोलने के लिए अमल शुरू करने जा रहा हूँ, मुझे इसमें कामयाबी अता फरमा। ए अल्लाह, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीला से मेरी अंदर की रूहानी कुव्वतों को बेदार फरमा और मेरी बातनी आंख खोल दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्किही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। दोस्तों, इस तरह आपने अमल शुरू करने से पहले सलातुल हाजत पढ़नी है और फिर अपने लिए इस तरह दुआ मांगनी है, फिर आपने इस अमल को शुरू करना है। अमल दोस्तों आपने इस तरह करना है कि आप अल्लाह का इसमें मुबारक या मुमीतु, इसको 501 बार पढ़ना है। 501 बार क्यों पढ़ना है? क्योंकि इसमें इलाही के आदाद 501 हैं। दोस्तों, अक्सर आप अमलियात करते हैं तो आमिल हजरात आपको बताते हैं कि इतनी बार इस इसम को पढ़ना है, इतनी बार अल्लाह के इस नाम को पढ़ना है। वो असल में जो तादाद बताई जाती है वो या तो आपके नाम के आदाद के मुताबिक तादाद बताई जाती है, या तो वो इसमें इलाही के आदाद होते हैं जिन जो आपको बताए जाते हैं कि इतनी बार आपने पढ़ना है। तो इस मुबारक या मुमीतों के आदाद हैं 501, तो आपने 501 मरतबा या मुमीतो पढ़ना है। और पढ़ने का तरीका ये है कि आप एक लंबा सांस लें
اور لمبا سانس چڑھا کر ایک سانس میں جتنی بار یا ممیتو پڑھ سکتے ہیں، 10 بار، 15 بار، 25 30 بار، جتنی بار آپ پڑھ سکتے ہیں اتنی بار پڑھ لیں، پھر دوسرا سانس لیں، تازہ دم ہو کر اس سے آگے شروع کریں۔ اس طرح آپ نے سانس بند کر کر کے 501 بار پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف دوستو ہر عمل سے پہلے لازمی ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، اگر 11 دفعہ پڑھ لیں گے تو زیادہ باعث برکت ہے۔ تو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ممیتو 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 یا ممیت۔ یہ دوستو تقریباً میں نے 21 بار پڑھ لیا ہے۔ اللہ کا اسم مبارک میں نے ایک سانس میں تقریباً 21 بار پڑھا ہے۔ تو دوستو اب دوسری سانس میں اس سے آگے پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ نے 501 مرتبہ کا ہندسہ آپ نے سانس بند کر کے آپ نے پورا کرنا ہے۔ یا ممیتو آپ نے پہلے سانس میں آپ نے جتنا پڑھا جا سکتا ہے پڑھ لیں، دوسرے سانس میں اس سے زیادہ جتنا پڑھا جا سکتا ہے پڑھ لیں، لیکن سانس بند کر کے آپ نے یا ممیتو پڑھنا ہے اور اس کو 501 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عمل کو کتنے دن جاری رکھا جائے تب آپ کی باطنی آنکھ کھلے گی؟ دوستو عملیات میں آپ کو جلد بازی کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ جلد بازی سے کام لیں گے تو جلد باز تو ویسے ہی شیطان کا دوست ہوتا ہے، جلد بازی میں کبھی بھی کسی نے فائدہ حاصل نہیں کیا، تو جلد بازی کی ضرورت نہیں۔ آپ آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کی باطنی آنکھ کھل جائے گی، اور اس عمل کو آپ نے تب تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کے اندر ایک کھلبلی نہ مچ جائے، آپ کو خود سے محسوس نہ ہونا شروع ہو جائے کہ میری باطنی آنکھ اور روحانی قوتیں بیدار ہونے لگی ہیں، مجھے ان چیزوں کے جلوے دکھائی دے رہے ہیں، مجھے یہ قوتیں نظر آ رہی ہیں۔ تو آپ کو یہ اسرار و رموز سے خود ہی ان چیزوں سے آپ کا پردہ اٹھ جائے گا، یعنی جنات سے، موکلات سے، یہ چیزیں خود ہی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ اس عمل کو جب آپ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی روحانی قوت بیدار کرے گا۔ دوستو جب آپ کی روحانی قوت بیدار ہو جائے تو آپ غریبوں مسکینوں میں آپ ضرور کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں لنگر تقسیم کر دیجئے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ باطنی آنکھ کھولنے کا یہ عمل دیکھ سکے۔ ہمیں دیجیے اجازت، ہم نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔